हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि फुल मून की एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आप सभी को पता होगा फुल मून आ रहा है एंड ये एक एनर्जी चेक इन रीडिंग रहने वाली है। यहाँ पर हम आपकी एनर्जीज कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि इस फुल मून पर आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके एंड लास्ट रीडिंग में आई नो कुछ कमेंट्स आए थे कि आपका ऑडियो क्लियर नहीं था एंड हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उस ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। आई नो, क्योंकि वॉइस कैंसिलेशन नहीं हो पाई थी और मैंने बहुत ट्राई भी किया था, बट यू नो समटाइम्स आई एम सॉरी अबाउट दैट। आपको थोड़ा परेशानी हुई होगी, आई नो, बट जो मैसेज आप तक पहुंचना जरूरी था, आई होप वो आप तक पहुंचा होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करते हैं। रियली अप्रिशिएटेड दिल से। ओके यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कार्ड्स क्या गिरे हैं। टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली। वाओ, यहाँ पर अभी आप वैकेशन मोड में नजर आ रहे हो मुझे, या इस फुल मून के अराउंड ऐसी कुछ सिचुएशंस बनने वाली है जिसकी वजह से आप वैकेशंस पर जाएंगे। मे बी अपनी फैमिली ट्रिप हो सकती है आपकी, या फिर आप सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं, वॉट एवर। यहाँ पर है मडल अनक्लियर थिंकिंग, या हो सकता है बहुत लंबे पीरियड से आपके जीवन में काफी कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां रही हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवरली स्ट्रेस में रहे हो। बहुत लंबे टाइम पीरियड तक आपके जीवन में ऐसा रहा होगा कि जिसकी वजह से आप इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हो कि अब आप फाइनली थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो। और मे बी यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को लेकर के परेशान भी हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। इसीलिए वैकेशन का कार्ड भी आया है, ताकि आप ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेके अपनी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वाओ, बोट। गाइस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेजर शिफ्ट आ रहा है। बोट के यहाँ पर आने का मतलब ही यही बनता है कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। ये लिटरली एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हो सकता है या ऐसा नहीं भी है। तो आपके आंतरिक मन का बदलाव भी दिखाता है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है मनी और प्रॉस्पेरिटी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। या तो यहाँ पर विद द बोर्ड कार्ड जो यह मैसेज है वो ये है आप लोगों के लिए कि कोई प्रॉपर्टी, मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ऐसी चीजें आपको मिल सकती है। कोई इनहेरिटेंस के थ्रू भी हो सकता है या फिर किसी विक्ट्री के थ्रू। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी विक्ट्री होने जा रही है। जैसा कि आपने अगर मेरी लास्ट रीडिंग्स देखी हैं तो आपको पता होगा मैं एग्जैक्टली किस पॉइंट पर बात कर रही हूँ। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस उस रीडिंग में आप लोगों के लिए थे। किसी सिचुएशन को लेकर के आपकी विनिंग वाली सिचुएशन बनने वाली है। कोई ना कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है आप लोगों के लिए, कोई विंडफॉल आ रहा है, मे बी कोई लक, गुड फॉर्च्यून, अचानक से सरप्राइजिंगली चीजें बदल जाना, चीजें अचानक सरप्राइजिंगली आपके फेवर में हो जाना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ठीक है। और इस फुल मून के अराउंड आप मेरी ये जो बातें आप सुन रहे हो, ये एनर्जीज आप महसूस भी करोगे, क्योंकि एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बॉटम की ऊर्जा है वो है कैटरपिलर। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो अगर आप इस बदलाव का बहुत लंबे पीरियड से इंतजार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें नहीं बदल रही हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी वाले पीरियड से आप गुजरे हो, क्योंकि यहाँ पर ये फॉरेस्ट एंड ट्रीज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ज्यादातर ये जो सिचुएशन आपकी रही है वो कोई फैमिली सिचुएशन रही है, कोई फैमिली मैटर्स रहे हैं मे बी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए, काफी स्ट्रेस आपने ले लिया। बट फाइनली वो जो चीजें आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हुई हैं, वो चीजें बैलेंस होने वाली हैं। कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग वाला पीरियड जो रहा है वो फाइनली ओवर होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर इस फुल मून के अराउंड। और भी दिखेंगे। ये डेक काफी बड़ी है तो इसको एक साथ शफल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।
या यहाँ पे और क्या मैसेज है? एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो आपको बोला जा रहा है जो भी ये लॉन्ग जर्नी आपकी रही है, जहां पर बहुत सारी परीक्षाएं रही, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस रहे, काफी सारा कष्ट आपको हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द मिले, बहुत ज्यादा हर्टफुल सिचुएशंस से आप गुजरे हो। बेशक ये आसान तो नहीं होगा, मैं बिल्कुल इसको आसान नहीं बोलूंगी, बट अब जब आप इन सारी चीजों को, इन सारे चैलेंजेस को जब पार करके इतना आगे आ चुके हो, तो आपको बोला जा रहा है कि एट द एंड ये जो जर्नी आपकी रही है उसने आपको वाइजर बनाया है। तो अफसोस मत कीजिएगा कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। हाँ, आपने दुख भोगा है, आपने अपने हिस्से की जो पीड़ा भोगी है वो आप ही जान सकते हैं या फिर ईश्वर जान सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी एज एन एडवाइजर कि आप उन सारे पास्ट के बुरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सबको पीछे छोड़ करके फिर से खुद को हील कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपने जो सीखा है उसके लिए बहुत करेज लगती है और वो करेज आपने जुटाई है, या ऑलरेडी आप उन सारी चीजों से हील कर रहे हो, वो करेज फिर से आप जुटा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होती है, बट फिर भी ट्रिमेंडसली आप ये चीजें कर रहे हो। वाओ! और दैट्स वाई आप इस मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हो, क्योंकि आपने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपने चेंज को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपने उस ट्रॉमा को पीछे छोड़ा है जिसे छोड़ना जरूरी था। ओके, या फिर इस फुल मून के अराउंड आप ऐसा कुछ करने वाले हो। ट्रबल, एक्यूजेशंस, वाओ! आप अभी तक मैं जिस फैमिली मैटर्स की मैं बात कर रही हूँ, मे बी आप पर किसी ने कोई एक्यूजेशंस लगाए, आपको ट्रबल में डालने की कोशिश करी, आपको बहुत इरिटेट किया गया, पोक किया गया, बुली किया गया, हर ऐसी सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट करी गई जिसकी वजह से आप एंगर में आके कुछ रिएक्ट कर दे, या आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाएं, ऐसा कुछ कर जाएं जैसा कि जो आपके आउट ऑफ द कैरेक्टर है, जो आपका कैरेक्टर है ही नहीं। लेकिन ऐसे वक्त पर आपने धैर्य रखा, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, एंड दैट्स वाई ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है। और अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये सिचुएशन अभी इस फुल मून के अराउंड आसपास आपके अगर ऐसा होने वाला है कुछ, तो आपको पहले ही अवेयर किया जा रहा है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। ऐसे लोगों की वजह से अपने स्टैंडर्ड्स को गिरने नहीं देना है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपसे रिएक्शन निकलवाने के लिए आपको तंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा दूरी बना के रखनी है और अनबॉदर्ड रहना है। और अगर आप ऑलरेडी अनबॉदर्ड ऊर्जा में हो तो ये जो प्लान है वो फेल होने वाला है, क्योंकि ये चीजें काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हो अपनी ऊर्जाओं को, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा चुके हो। अगर आप सच में डिटैच हो चुके हो तो ये सारी चीजें आपको कोई मैटर नहीं करती हैं। हैप्पीनेस, आपने जो ये काम किया है ना, ये जो फ्राइंग पैन वाली ऊर्जा है ना, ये क्लियरली दिखा रही है कि आपको बहुत ज्यादा तपाया गया है, आपको बहुत ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ी है, भट्टी में तपाया गया है आपको, लेकिन उसके बाद ये जो सुनहरा ऑरा आपका नजर आ रहा है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, ये आपके आसपास कोई ऐसा रैम, एरीज किसी की राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है, या जिनसे आप डील कर रहे हो ये उनकी राशि निकल कर आई है, स्पेसिफिकली निकल कर आई है एरीज, ये रैम है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, घमंडी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, हर चीज पे ओवर रिएक्ट करना, यू नो, टॉक्सिक पर्सनालिटी किसी की मुझे नजर आ रही है। कोई बहुत एग्रेसिव पर्सन अभी आपके आसपास मौजूद है जिसने आपको ये ट्रबल और एक्यूजेशंस वाली सिचुएशन में डालने की कोशिश करी या कर सकता है। जैसा आपके साथ जाए वैसा ही आपको लेना है। रीडिंग को फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। यहाँ पर है बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चीज तक कंफर्म है कि इस फुल मून के अराउंड आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। मे बी आप कोई नई चीज खरीद भी सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक चीजें आप खरीद सकते हैं। आने वाले 2-3 महीनों में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, बहुत सारा जॉय आपके जीवन में ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे 2 कार्ड्स और गिरे हैं। स्टार, गारंटीड सक्सेस, वाओ! इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। एंड यहाँ पर है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्ड सक्सेस। दोनों ही कार्ड सक्सेस के आए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दूसरा कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि जितना ज्यादा आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेंथ में रहेंगे, अपनी करेज को मेंटेन करके चलेंगे, उतना ही ज्यादा आप जीवन में सक्सेस को पाएंगे। मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त पर
आपका होना बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है, चाहे कोई कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई आपको लूप में फंसाने की कोशिश करे। इस फुल मून के अराउंड कार्मिक लूप की बात कर रही हूं मैं, तो आपको उसमें नहीं पड़ना है। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, अभी जिन प्रॉब्लम्स से आप डील कर रहे हैं या ये जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये सिर्फ टेम्परेरी रहने वाली है। इनका कोई ज्यादा असर आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। एट दी एंड आपकी पीस, आपका जो खुद का कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, वही निकल कर बाहर आएगा। तो जो आप है वैसे आपको रहना है, लेकिन शांति आपको बनाकर रखनी है। आपको कोई भी एग्रेशन में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना ही इम्पल्सिव डिसीजंस लेने हैं। इनफैक्ट मुझे आप नजर भी आ रहे हो काफी इम्पल्सिव एनर्जी आपके आसपास। ये जो इम्पल्सिव लोग हैं, इनके इनके प्रति आपको थोड़ा सावधान किया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप अनबॉदर्ड एनर्जी में हो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप अनबॉदर्ड हैं, और अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि ऐसे स्टबर्न और एग्रेसिव लोगों के साथ आप अटैच होकर के वैसे भी क्या ही पालोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इस टॉक्सिक, ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये आपको कुछ दे नहीं सकता सिवाय केओस के, सिवाय टेंशन स्ट्रेस के। तो अगर आप इस कार्मिक लूप से निकलना चाहते हो तो एक ही तरीका है, अनबॉदर्ड हो जाइए, डिटैच हो जाइए, क्योंकि बाकी चीजें डिवाइन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में है कि आप इनसे कोड कटिंग कर सकते हैं, आप इनसे दूरी बना सकते हैं, आप इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं, एक लेवल का स्टैंडर्ड आप इन लोगों के साथ सेट कर सकते हैं गाइस। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने खुद के पर्सनल जीवन में ये चीजों को अपनाया है। और मैंने ये चीजें जब अपनाई, तब शुरू में सबके लिए डिफिकल्ट होता है गाइस, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा कोशिश करेंगे जबरदस्ती आपके जीवन में घुसने की। बट ये चीजें जब मैंने अपने जीवन में कभी आजमाई है, तो मैंने देखा है कि हाँ, ये एनर्जीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, और ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके जीवन पर नहीं पड़ पाता, क्योंकि आप अनबॉदर्ड हो जाते हो, क्योंकि आप डिटैच हो जाते हो। तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस किसी पर्सन से रह नहीं जाती है कि वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो, क्योंकि आप अपने जीवन में बिजी हो जाते हो। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है प्लेफुलनेस। वाओ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है अगेन। आप इस प्लेफुलनेस की ऊर्जा में आ रहे हो, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर और पिक कर पा रही हूँ, इस फुल मून के अराउंड खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में कि जब जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जीज में होते हो, आप बहुत ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। जब जब क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हो, जब आप हमेशा हैप्पी हैप्पी एनर्जीज में रहते हो, तो आप का कुछ ऐसा योग बनता है आपके आसपास, या पता नहीं क्या, कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप इन सारी चीजों को मेंटेन करके चलते हो, फिर से कोई आ जाता है और फिर से आपकी साइकिल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, और फिर से आप डल एनर्जीज में चले जाते हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होते होते रुक जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रुक जाती है। एंड आई एम स्ट्रांगली हियरिंग कि ये मैसेज मुझे स्ट्रांगली किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है कि आपको खुश रहना है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है। जितना ज्यादा आप हंसेंगे, खेलेंगे, बच्चों वाली एनर्जी में रहेंगे, जैसे कि एक बच्चा कैसे हंसता है, खेलता है, तो उसके आसपास माहौल कैसा हो जाता है, वैसे ही डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। और आप, ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं कह रही मैं, ये मैं आपके खुद के लिए कह रही हूँ। जितना ज्यादा आप इन खुशी वाली एनर्जीज में रहोगे, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज में रहोगे, आप खुद देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपको 11 डेज में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, या तो 11 डेज में या फिर 21 डेज में। पक्का पक्का है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप उस हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे, तो चीजें जल्दी जल्दी आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं, तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, यू नो, ये आपको मैं टास्क दे रही हूँ। या द फूल, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। लीप ऑफ फेथ रखिए अपनी सक्सेस वाली ये जो जर्नी है आपकी, जहां पर आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो, उस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। बस आपको एक ही चीज बोली जा रही है कि प्लेफुलनेस में रहना है, पेशेंस, आपके धैर्य का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जो धैर्य आपने रखा है, जो पेशेंस आपने रखा है, जो शांति आपने बना के रखी है, इतने एग्रेसिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी आपने जो
अपना चरित्र बना के रखा है, जो आपने अपने उसूलों को फॉलो किया है गाइज। मैं यहाँ पर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, बट मैं यहाँ पर ऊर्जा कैच कर पा रही हूँ। इंटेंसिटी, या काफी इंटेंस ऊर्जाएं आपके आसपास है, जो हमेशा आपको टारगेट करने को, अटैक करने को रेडी रहती हैं, हमेशा आपको मिसजज करने को रेडी रहती है, आप में खामियां निकालने के लिए कि कैसे भी करके आप में से कोई कमी निकाली जाए, कहाँ आपको पॉइंट आउट किया जाए कि यहाँ आप गलत हैं, वहां आप गलत हैं। ऐसे लोग कभी खुद में नहीं झांक पाते हैं, वो ये नहीं देख पाते हैं कि उनके अंदर भी तो कमियां हैं। बी अ ह्यूमन गाइस। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत वो होता है कि पहले इंसान बन जाओ, फिर दूसरों को जज करना, पहले खुद एक अच्छे नेक इंसान बन के दिखाओ। ऑलराइट, आई डोंट नो किस मेंटेलिटी के ये लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को जज करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि खुद की खुद की कहानी लुटी हुई पड़ी होती है, खुद की कहानियां बिगड़ी हुई पड़ी होती हैं। साइड कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, या हॉर्न सुना आपने? या पोस्टपोनमेंट, तो ये जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही थी, ये इसीलिए पोस्टपोन हो रही थी क्योंकि आप डल एनर्जी में चले जाते हो, आप ग्रेश एनर्जी में चले जाते हो, आपका ऑरा वीक हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अबंडेंस आपके पास आनी होती है, वो आते आते वो जो ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपके पास आने वाली होती है वो डिले हो जाती हैं, वो चीजें पोस्टपोन हो जाती है, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी पोस्टपोन हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आपको कभी बुरा नहीं लग सकता है, आप हर्ट नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली ये चीजें हो सकती है, बट उसको कितना जल्दी आप रिकवर करते हो, कितना जल्दी उन चीजों को हील करते हो, एंड देन उसके बाद फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हो, एंड उसके बाद आप जितना खुश रहते हो, हंसते रहते हो, खिलखिलाते रहते हो, एक बच्चे की ऊर्जा में रहते हो, उतना ज्यादा आप चीजें अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को समझता है, वो देखता है कि आप तैयार हैं या नहीं। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। यहाँ पर क्रिएटिविटी एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, अगेन डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा लास्ट रीडिंग में भी बहुत हैवी थी, और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, मे बी आप बॉर्न बाय बर्थ, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल ऐसी आप लेकर आए हो जो यूनिक है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, हॉबीज हो सकती हैं, तो वो चीजों पे आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। तो ऐसा हो भी सकता है कि आपका जो पर्पस है आप उसी पर काम कर रहे हो, मे बी जो भी आपका टैलेंट है, गाने का, डांस का, पेंटिंग का, या जो भी क्रिएटिविटी आप अपने अंदर लेकर भरे हुए हो, उसको बाहर निकालिए। और अगर आप ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं तो और ज्यादा कीजिए, जितना ज्यादा हो सके खुद को हील कीजिए। ये सारी चीजों में जितना ज्यादा आप जाओगे ना, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। और दूसरी चीज की जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, वही चीज यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही है अभी हाल फिलहाल की आपकी ऊर्जा में। ठीक है, और खास तौर पे इस फुल मून के अराउंड आपको थोड़ा पेशेंस भी बना के रखना है। ओके, कुछ चीजें आपको पोक कर सकती हैं, कुछ लोग यहाँ पर आपको बेवजह चिढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, कमेंट्स पास कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपके साथ जाए वैसा समझना। ठीक है, आपको आपके ऊपर टॉन्टिंग कर सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं। रून्स, हाँ, तो ऐसे लोगों से आपको अनबॉदर्ड रहना है। ओके, रून्स का सिंबल आया है यहाँ पर जो कि दिखाता है टैपिंग इनटू डीप मिस्टिकल नॉलेज। वाओ, आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिस भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप ऑकल्ट में हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पे मैसेज है कि आपकी ये जो स्पिरिचुअल पावर है वो और बढ़ने वाली है। और अगर आप रून्स के बारे में जानते हैं, अगर आपको पता है रून्स क्या होते हैं, तो डेफिनेटली आपको रून्स के साथ वर्क करना चाहिए। ये किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है। डेजर्ट का कार्ड आया है यहाँ पर जो दिखाता है इमोशनल लॉस बहुत झेलने पड़े हैं आपको पास्ट में, बहुत ज्यादा। जहां जहां आपने लोगों के लिए दिल लगाया, आपने लोगों को जहां 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 आपने एफर्ट्स डाले, वहां पर आपको बदले में वो ऊर्जा नहीं मिली है, एंड दैट्स व्हाई शायद आप इस ओवर थिंकिंग में चले गए, आप शायद इस वजह से थोड़ा डल एनर्जी में चले गए। लेकिन अब वेकअप कॉल आ रहा है आपके लिए कि जागिए। ठीक है, ये सब चीजों से बाहर आइए, डिटैच हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपकी कद्र नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। अपनी वैल्यू को समझना है आपको। ठीक है, या आपको हीलिंग करनी है बेसिकली। फेयरवेल, या क्योंकि आपके जीवन से ऐसे लोग हमेशा के लिए जाने वाले हैं, ये विदाई का समय है, फेयरवेल का टाइम है।
ठीक है, यहाँ पर कोई किसी की जिंदगी से हमेशा के लिए, कोई कार्मिक पर्सन आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो रहा है आपसे। तो ये जो इमोशनल ड्राइनेस जो आप फील कर रहे हो ना, ये सिर्फ कुछ टेम्परेरी टाइम की है, उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, हॉर्स की ऊर्जा आ चुकी है आपकी लाइफ में, आप तरक्की करने वाले हो बहुत ज्यादा। ठीक है, घोड़े की चाल आपको पता है कितनी फास्ट होती है और कितनी ज्यादा प्रोग्रेस को दिखाता है हॉर्स। और यहाँ पर लिखा हुआ भी ये मैं पढ़ के बता देती हूँ, रिलीजिंग सप्रेस डिजायर एंड एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि आपको जितनी भी आपके अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं, जो भी आप जीवन में एंजॉय करना चाहते हो, जो चीजें करना चाहते हो, उनको बाहर निकालो, अंदर दबा के मत रखो। यहाँ पर अगेन मुझे वही चीज नजर आ रही है कि आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है, जितना ज्यादा हो सके प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ये चीजें आपको रिलीज करने के लिए, ताकि आप बंधा हुआ फील ना करें। ठीक है, ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। या एक और चीज हो सकती है कि ये जो कार्मिक बॉन्ड्स थे आपके जीवन में, जिन्होंने आपको बांध के रखा था, आपको उड़ान नहीं भरने दी, आपको उड़ने नहीं दिया, वो लोग फाइनली आपके जीवन से जा रहे हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, इट्स अ गुड न्यूज। ऐसे ऐसे कार्मिक लोग जिन्होंने आपको ये डेजर्ट दिया, जिन्होंने आपको ये अकेलापन गिफ्ट दिया, ऐसे लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, जिन्होंने आपको आउटसाइडर फील करवाया, आपको ऐसा फील करवाया कि आप किसी लायक नहीं है, किसी ने आपको ऐसा फील करवाया कि आप वैल्यू नहीं ऐड करते हैं उनके जीवन में, आप कोई भी नहीं है, ऐसा आपको कुछ लोगों ने फील करवाया है, वो लोग आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, यूनिकॉर्न का कार्ड आया है यहाँ पर नेक्स्ट। यूनिकॉर्न आपको पता है एक मैजिकल बीइंग है, और ये अपने आप में दिखा रहा है कि आप एक यूनिक सोल हैं, आप एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, एक यूनिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, जो कि आप ऑलरेडी जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, ये उसी की बात कर रहा है। और यहाँ पर लिखा भी है ब्यूटी, ट्रुथ एंड स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस। आप एक ट्रुथ को फॉलो करते हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते हो, आप ब्यूटी के फील्ड में भी हो सकते हो मे बी, क्योंकि यूनिकॉर्न्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो मे बी आप ब्यूटी इंडस्ट्री से भी हो सकते हो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप बहुत लोगों के लिए आदर्श हैं, आप बहुत लोगों के लिए आइडियल हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि। ठीक है, और आपको बोला भी जा रहा है कि अपने ट्रू हाईएस्ट विजन को आपको एक्टिव रखना है, और जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उनसे जो भी विजडम आपने गेन करी है, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है कैट, और यहाँ पर एक ब्लैक और एक व्हाइट कैट है, तो डेफिनेटली आपका यिन एंड यांग की जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक और चीज नजर आ रही है, हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप बहुत ज्यादा साइकिक हैं, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलती हैं इंट्यूटिवली। ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू या फिर चैनलिंग के थ्रू, जो भी है, बट आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। और ऐसा आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप यूनिवर्स से कुछ सवाल करते हैं, डिवाइन से कोई सवाल जब आप करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी उनका आंसर मिल जाता है, बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा साइन सिंबल्स आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो भी आपके मन का जो कंफ्यूजन होता है वो दूर कर दिया जाता है बहुत जल्दी। तो ये दिखाता है कि आप हायर सेल्फ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। एंड अगर यहाँ पर मैं ब्लैक कैट एंड व्हाइट कैट की बात करूँ, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर का जो शेडो साइड है, आप उसको बैलेंस कर चुके हो। आप अपनी जितने भी विकार, हमारे मन के जो विकार होते हैं, जो भी हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं, आपने उन पर काम किया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप परफेक्ट हैं, बट आप हमेशा अपनी गलतियां सुधारते हो, उन पर काम करते हो, हमेशा आपका जो फोकस रहता है वो अपने अंदर बदलाव लाने का रहता है, आप हमेशा खुद पर काम करते रहते हो, हमेशा खुद पर सुधार करते रहते हो, और आगे भी आपको ये चीजें कंटिन्यू करनी है मरते दम तक, क्योंकि हम इस जीवन में यही तो करने आए हैं। हमारी सोल सीखने आई है इस धरती पर, तो जितना हम सीखेंगे उतना कम है, तो हमेशा इस जिज्ञासा को अपने अंदर जिंदा रखिए। ओके, सो ये थी आपकी फुल मून की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।